गुड मॉर्निंग एवरीवन। और जैसा कि मैंने बताया था लास्ट ब्लॉग में, सुबह हो चुकी है और 6 बजे सो के उठे। देन फ्रेश होके हम लोग आ गए हैं, मॉर्निंग वॉक जा रहे हैं। और मॉर्निंग वॉक प्रॉपर मॉर्निंग वॉक नहीं करते हैं, मतलब मॉर्निंग वॉक करते हैं 4 से 5 राउंड 6 राउंड ऐसे ही करने के बाद फिर मैं रनिंग करने लगती हूँ। 7 बजे तक, 7 या 7:05 तक घर आना पड़ता है, क्योंकि स्कूल है 8:30 का, तो उन लोगों को उठा के रेडी करना पड़ता है, तो इस वजह से जल्दी आना पड़ता है। और सुबह के टाइम में आके कितनी सूजी होती हैं। चलिए फिर मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। देख सकते हैं आप, स्वेटिंग हो गई है, रनिंग कर लिया है। फिर यहाँ बेंच पे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर बैठने के बाद बहुत अच्छा लगता है, इतना ठंडा, इतना फ्रेश फील होता है। और अभी उधर जितने भी जेंट्स हैं वो करके चिल्ला रहे हैं और बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। तो क्या है कि अभी मेरा हो गया है और 7 बजने वाले हैं, तो मैं जा रही हूँ फटाक से 2-3 राउंड और रनिंग कर लेती हूँ। और आ गए हम लोग घर, और देखिए मैं दिखाती हूँ हमारी लिफ्ट में किसी ने क्या लिखा है, ये देखिए। और इसका हम लोग बहुत मजाक उड़ा। कई दिनों से मैं ब्रेकफास्ट नहीं कर रही थी ठीक से, तो मैंने सोचा आज मैं अपना फेवरेट ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। पोहे के अलावा फिर मुझे नमकीन सेवई अच्छी लगती है, जिसमें बहुत सारी पीनट्स अच्छी लगती हैं। तो आप देख सकते हैं मैंने कितना सारा पीनट फ्राई किया है, और एक हाथ से मैं शूट कर रही हूँ और एक हाथ से मैं बना रही हूँ, तो थोड़ा सा मोबाइल हिल सकता है। और ये मैंने राई डाल दी। राई मुझे बहुत पसंद है, पोहा सेवई दोनों में राई एक तो देखने में भी बहुत अच्छी लगती है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है। पोहे में बस मैं करी पत्ता और डालती हूँ। अभी मैंने मिर्च डाल दी, और ये प्याज और शिमला मिर्च छोटी छोटी कटी हुई थी, ये भी ऐड कर दिया। इसमें गाजर भी डाल सकते हैं, जितनी भी वेजीज हैं आपके पास जो डाली जा सकती हैं वो इसमें ऐड कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी बन जाएगा। और ये मटर रखी हुई थी ग्रीन वाली, तो वो भी डाल दी मैंने थोड़ी सी। और इसमें सिर्फ नमक ज़्यादा है, नमक के अलावा और कुछ भी नहीं डालना होता है। और कुछ डालेंगे ना तो ये बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। जो इसका ओरिजिनल टेस्ट है वो सिर्फ सॉल्ट से आता है, और इसमें कोई भी मसाले की नीड है ही नहीं, बस ऐसे ही मस्त लगता है एकदम। तो ये देखिए अभी प्याज वगैरह थोड़ा सा पक गया था, तो मैंने रोस्टेड सेवई डाली है। रोस्टेड सेवई यूज़ करने से क्या होता है ना, टाइम भी बचता है, और रोस्टेड सेवई का जो टेस्ट होता है ना वो ज़्यादा अच्छा आता है। अगर नॉर्मल वाली सेवई हम यूज़ करके रोस्ट करके डालेंगे तो उतनी अच्छी नहीं बनती है, बट इस वाली से बहुत अच्छी बनती है। तो थोड़ा सा फ्राई करके मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी उतना ही डालूंगी जितने में सेवई पक जाएगी, क्योंकि ज़्यादा होगा ना तो पिच हो जाएगी। तो इस वजह से वैसे मैं ये रेसिपी दे चुकी हूँ पहले भी, लोग मेरे व्लॉग को फॉलो करते हैं तो उन लोग को पता होगा। और अभी मैं फ्लेम कम कर देती हूँ, और अब थोड़ी देर बाद आके मैंने चेक किया तो ये हो गया था। बहुत जल्दी में मैं बना रही थी, मुझको बच्चों को स्कूल भी लेने जाना था, और बिल्कुल टाइम एग्जैक्ट हो गया था। इसको देखने के बाद, गैस ऑफ करने के बाद मैं भाग गई। फिर स्कूल से लेके आकर बच्चों को फिर मैंने खाया था, और ये हो गया है बिल्कुल। और इधर दूध है, इसको बंद कर दे रही हूँ। ये रहा मेरा नमकीन सेवई, और मैंने पीनट्स डाले हैं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। इसके अलावा ये देखिए राजरत्न कह रही हूँ, राजकमल से लेके आई थी मैं, श्री राजकमल बेकर्स एंड स्वीट्स। और कितने का था ये? 45 रुपीज़ का। और ये है तो अच्छा, पर ये बहुत तीखा है। ये जितना रेड दिख रहा है ना, तो ये मान के चलिए ये मिर्च ही है ये, और ये बहुत टेस्टी है, पता है। बहुत, और इसको खाते ही मिर्ची लगती है, यहाँ पे मिर्ची लग गई, पर है बहुत टेस्टी। खत्म हो गया है,
दोबारा जाएंगे तो फिर लेके आएंगे। सुबह के काम हो गए थे और बच्चों को ले भी आई थी मैं, फिर लंच कर लिया है और मेरा जिम चला रहा आज भी, तो मैंने ऑन टाइम खाई है अभी, क्योंकि कार से जाना है मार्केट जहाँ रुचि लेके जा रही है। तो ये तो नहीं पहन के जाऊंगी, बहुत हल्का सा सूट है, मतलब वो दिमाग में रहता है ना कि ये सूट हमारा इतने एरिया के अंदर है, तो भी मैं कुछ ज़्यादा नहीं, बस ये ब्लैक पैंट पहन रही हूँ। और जो उधर एग्जीबिशन में गए थे ना, वहाँ से ये लिया था खादी स्वदेशी वस्त्र अपनाओ, तो स्वदेशी वस्त्र अपना लिए हैं। और इसका ग्रे वाला मैं कुर्ता तो कई बार पहन चुकी हूँ, 3-4 बार, वो भी अच्छा लगता है। और आज मैं येलो पहनने जा रही हूँ, तो इसको पहन के मैं आपको दिखाऊंगी कि ये कैसा लग रहा है। तो आई एम वेयरिंग दिस कुर्ती और ब्लैक पैंट, सिंपल सा, मुझे पैंट बहुत पसंद है। और जा रहे हैं, बस निकल रहे हैं, ये गाड़ी है खड़ी है, लेंगे तो शिवाला जा रहे हैं हम लोग। और वहाँ पर जाके आपको दिखाती हूँ, मार्केट बहुत अच्छी है बट कॉस्टली है, तो चलिए पहुँचते हैं। और ये हम वहाँ पर पहुँच ही गए थे लगभग। वहाँ पर मेट्रो का काम चल रहा है, आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें। और वो पीछे जो दिख रहा है, मैं एक्चुअली वही लेने की कोशिश कर रही हूँ। ये है हमारे कानपुर का जेड स्क्वायर मॉल, जो कि कानपुर की शान है और वाकई में ये बहुत अच्छा मॉल है। अगर आप दीपिका कक्कड़ के जो सिस्टर इन लॉ है सबा इब्राहिम, उनके व्लॉग देखते होंगे, तो वो यहाँ पर आई हैं और उनको भी बहुत पसंद आया है ये मॉल, क्योंकि वो यहीं कहीं आसपास ही शादी हुई है उनकी। तो मैंने देखा, बट क्या करें, अभी तक ऐसा मौका नहीं पड़ा कि मैं गई और वो मुझे जेड स्क्वायर मॉल में मिल गई। मिलेगी तो मैं ज़रूर मिलूँगी उनसे। और फिर उसके बाद हम लोग आ गए, क्योंकि जेड स्क्वायर के जस्ट सामने ये मार्केट है शिवाला की। तो मम्मी को यहाँ पे सैंडल्स और स्लीपर्स वगैरह पसंद आ गई, मतलब पसंद आ गई। और उनको कुछ पार्टी वेयर में भी मिल गया 200 में, तो उन्होंने फिर 2 जोड़ी अपने लिए ले लिए, 2 पेयर। और मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो फिर हम लोग अंदर साइड चले गए, जो जिन्होंने हमको बुलाया था उनके साथ। तो वहाँ से फिर वापस होने में मैंने जो है ये शॉप है, यहाँ पे ही हम लोग मेनली आए थे। और उसके बाद फिर मैंने अपने लिए लौटते समय ले ली जो मुझे लेनी थी। अभी मैं आ गई हूँ वापस, और पता है कुछ दिनों से मुझको प्रॉब्लम हो गई है वोमिट की। मुझको कार में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। और आज गए थे, उतना तो नहीं, लेकिन वो पहले से ही प्रॉब्लम है, तो मतलब होता ना, हम एंजॉय नहीं कर पाते हैं। और वहाँ पर भी आपने देखा था कैसे सकरी सी रोड थी, और काफ़ी टाइम बाद शिवाला गए थे, तो काफ़ी पहले से तो बहुत ही ज़्यादा मार्केट बढ़ गई है। और कुछ वहाँ पे एक्सपेंसिव मार्केट भी हैं, बट जहाँ हम उस साइड गए नहीं, क्योंकि लेना नहीं था, फालतू खर्चा करना नहीं था, तो मैं कुछ लेने गई नहीं थी। बट ये था कि हाँ, कुछ दिखेगा तो ले लेंगे। और रुचि ने, मतलब जिस पर्पज़ से वो गई थी, वो सारा सामान उसने ले लिया। और फिर वापस आते समय हमें वो थे, मतलब शूज़ और सैंडल्स की शॉप थी ना, तो वहाँ पर सेल में था सारा आइटम, मतलब उस टाइप की शॉप्स थी। तो 200 की थी कुछ सैंडल या जूती थी बेली, और एक जो मैंने जो ली है वो 200 की है। तो वापस लौटते समय ना, फिर मुझे एक जगह पे दिख गई, जो मुझे अंदर साइज़ नहीं मिला था, वो मुझे बाहर उसका साइज़ मिल गया, तो वो मैंने 2 ले ली, 2 पेयर ले लिए। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी सारा मैं क्या लेके आई हूँ। और क्या कहते हैं, एक जगह पर कुर्ती लगी हुई थी 250 की, तो थोड़ा देखने में आंखों को अच्छी लगी, तो सोचा कि जाकर देखते हैं। जब गए तो स्ट्रेट कुर्ती थी, और स्ट्रेट अच्छी थी, मतलब सिंपल सी थी। बट वहाँ पर एक फ्रॉक कुर्ती थी, मैंने वो उठाई, तो एकदम से फिर वो सबको अच्छी लगी। फिर उसे बोला, तो वो जो शॉपकीपर था वो बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने और भी जब दिखाई ना, तो वो भी सारे प्रिंट बहुत अच्छे लगे। तो वो मात्र 250 की थी,
ओनली एक कुर्ती। तो काफ़ी सारी कुर्ती ले ली, 5 टोटल, 5 फिर एक और ऐड कराई, मतलब 1500 की हम लोग ने टोटल कुर्ती ले ली। 6 4 5 6, हाँ 6 कुर्ती ले ली। तो वो भी मैं भी आपको दिखाऊंगी। मेरी है, मम्मी की है, रुचि की है। तो बहुत प्यारी कुर्तियाँ हैं और गर्मी में इस तरह के ही कपड़े बहुत अच्छे लगते हैं पहनने में। तो ये देखिए मैंने सामान निकाल लिया है और ये स्टर्ट्स थे वहाँ पे बहुत सारे, मैंने ले लिए ऐसे ही फर्जी, 10 रुपए के थे, 10 और इसमें देखिए मैंने सामान यहाँ दबा के रख दिया था ना, तो ये निकल गया, ये वाला फ्लावर, ये इसमें चिपकाना पड़ेगा मुझको। तो चलिए ये तो रही बात की बात। और ये मम्मी ने लिया है, नकली है, वहाँ पर था डेकोरेशन के लिए। तो दिवाली में हम लगाते हैं ना घर के बाहर, तो वो ओरिजिनल वाला तो सूख जाता है, बट ये वाला जो है ना अच्छा लगेगा, इसलिए मम्मी ने ले लिया। अचानक से आइडिया आया। और ये मैं दिखाती हूँ, ये है बेली जो मुझे अच्छी लगी, मल्टी सब में चल जाएगी, ये देखिए। और क्वालिटी वाइज भी ठीक थी, कंफर्टेबल भी थी। तो ये मेरे को 200 में मिली है, ले लिया। इतनी जल्दी तो जाना नहीं होगा वहाँ पर। और सेकंड जो है, इसका मुझे साइज़ नहीं मिल रहा था अंदर, तो बाहर साइड आकर इसका साइज़ मिल गया। और ये भी 200 की है, ये देखिए बहुत अच्छी लग रही थी। मुझे पसंद जल्दी नहीं आते हैं, बट ये वाली पसंद आ गई थी तो मैंने ले लिया। और ये इस टाइप के वैली वगैरह मुझे बहुत पसंद है। मुझे शूज़ का, फुटवियर का बहुत शौक़ है। मेरा एक बार, मेरी जब शादी हुई थी तो मेरा फुटवियर किसी की गलती से पूरा चोरी हो गया था, या कहूँ कि चला गया था। उस चीज़ का आज तक मुझको दुख है बट चलिए वो बात अभी नहीं करते हैं। ये है मम्मी की, ये मम्मी ने ली है अपने लिए। और ये भी शायद 200 की ही है। रुचि ये 200 की थी कि 250 वाली है? ये भी ऐसा ही है शायद, 200 या 250। ये मम्मी ने ऐसे पार्टी वेयर लिया है, नॉर्मली नहीं पहनने के लिए। उनको ऐसा लगा कि पार्टी वेयर चेंज कर करके पहन लेंगे, तो ये उनकी है। और ये एक और है, ये देखिए ये भी वही सेम रेट है। तो उनका जाना सफल हुआ कम से कम। अगर वो गई थी तो उनको अपने लिए कुछ पसंद कह रहे हैं, मतलब हो क्या गया है मुझे, पसंद। और ये मैं अभी देखिए आपको ऐसे ही कुर्तियाँ दिखा रही हूँ। तो फ़ोन आ गया था, ये देखिए जैसे ही उसने दिखाया, उसने जो दिखाया हम बस पकड़ लिया। हम लोगों ने कहा नहीं ये तो चाहिए ही चाहिए। ये पूरा फ्रॉक कुर्ती है और साइज़ बहुत लार्ज है, बहुत ज़्यादा। ये डबल एक्सेल कुर्ती है और बहुत लूज़ है, बट क्वालिटी, कपड़ा वगैरह सब बहुत अच्छा है। 250 रुपये की एक कुर्ती है, तो मैंने इसलिए ले लिया, ये सोचकर कि फ़िट करके पहन लेंगे। और देखिए सारे ही प्रिंट बहुत ही प्रिटी हैं। ये वाली स्ट्रेट है, ये वाली, ये मुझको अच्छी लगी थी तो मैंने मम्मी से बोला कि ये ले लो तुम। और एक ये है फ्रॉक, ये टोटल 4 हो गई। और एक फ्रॉक ये है, इसका प्रिंट भी बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा। और इसके सेपरेट हो क्या गया है मुझे, मैं बोल क्या रही हूँ, सेपरेट देखिए। मैं इसका एक वो बना दूँगी, क्या बोलते हैं उसको, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी मैं। ये सारे ही पहन के ट्राई करके मैं आपको दिखाऊंगी। आप मुझे बताना कि आपको कौन सा ज़्यादा पसंद आया और कौन सा थोड़ा सा ओकेश लगा। तो अभी आज का व्लॉग मैं यहीं पर ऑफ करती हूँ क्योंकि मैं बहुत थक गई हूँ। तो
अब देखिए फिर मैंने बोला कुछ गलत। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर गाइस।